वन आज हम बात करेंगे कैपेसिटर की। कैपेसिटर बेसिकली पैसिव एलिमेंट, ये हमारे सर्किट्स में चार्ज स्टोर करने का काम करता है, इसलिए इसके टर्मिनल को हमें बड़े ही ध्यानपूर्वक केयरफुली ही टच करना चाहिए। कैपेसिटर बेसिकली एक बैटरी की तरह बिहेव करता है। जिस प्रकार से बैटरी में हम चार्ज स्टोर करते हैं, उसी प्रकार से कैपेसिटर भी एक चार्ज स्टोरिंग एलिमेंट है जो इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में चार्ज को स्टोर करता है। इसका प्रयोग हम अपने इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में करते हैं और बेसिकली इसका प्रयोग हम स्टोरिंग एलिमेंट के लिए या फिर इसको हम फिल्टरिंग के लिए करते हैं। अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं कि एक पाइप से वाटर हमें आउटपुट में मिल रहा है, उसमें एक हैंडल लगा हुआ है जो बिहेव एज ए स्विच। तो क्या होगा, हम अगर हैंडल या स्विच हम ऑफ कर देंगे तो हमें आउटपुट में वाटर नहीं मिलेगा। बट अगर हम एक टैंक लगा दें, पहले हम टैंक को फिल करें और फिर टैंक से आउटपुट लें। अब अगर किसी भी वजह से स्विच ऑफ करते हैं यानी इनपुट सप्लाई बंद भी कर दें तो हमें आउटपुट सप्लाई थोड़ी देर के लिए मिलती रहती है। तो इसी प्रकार हमारा कैपेसिटर काम करता है, यानी जस्ट बिहेव एज ए वाटर टैंक। आप देख सकते हो कि अगर हम सप्लाई बंद भी कर दें तो हमें आउटपुट थोड़ी देर देता रहता है। इसी प्रकार से कैपेसिटर काम करता है कि अगर आप कैपेसिटर की सप्लाई बंद कर दोगे तब भी कैपेसिटर चार्जिंग के कारण हमें आउटपुट में कुछ देर तक आउटपुट देता रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए हम अपने इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में इसका प्रयोग करते हैं। कैपेसिटर दो एल्युमिनियम प्लेट को मिलाकर बनाया जाता है और इसके बीच में हम एक सेरेमिक मटेरियल फिल कर देते हैं जो इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। इट मींस चार्ज एक प्लेट से दूसरे प्लेट में ट्रांसफ़र नहीं हो पाते हैं। और अब हम देखते हैं कि एक कैपेसिटर को अगर हम पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी से कनेक्ट कर दें और उसके दूसरे टर्मिनल को नेगेटिव टर्मिनल बैटरी से कनेक्ट कर दें तो उसमें ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्ज क्या होगा, कैपेसिटर धीरे धीरे चार्ज होने लगेगा। इट मीन्स इलेक्ट्रॉन या चार्ज कैरियर बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से मूव करने लगेंगे और वो कैपेसिटर में स्टोर होने लगेंगे। इसलिए हम कैपेसिटर को बोलते हैं इट इज़ स्टोर चार्ज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, सो अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि अगर कैपेसिटर के हम डिज़ाइन की बात करें तो इसमें क्या है, एक नेगेटिव टर्मिनल है और एक इसका पॉजिटिव टर्मिनल है। बैटरी के कारण इसमें क्या हुआ है, चार्ज स्टोर हो गया है और ये चार्ज स्टोर होने के कारण क्या है, इसके दोनों टर्मिनल्स में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है और उसकी वजह से इसमें एक वोल्टेज डेवलप हो जाता है जिसकी वैल्यू हम मल्टीमीटर की हेल्प से बड़े आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। सो वी कैन सी दिस इज़ द टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। एक प्लेट में पॉजिटिव चार्ज स्टोर है, एक में नेगेटिव चार्ज स्टोर है। इसके कारण इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क करने लगती है और उसके कारण इसमें वोल्टेज डेवलप हो जाता है। तो ये कैपेसिटर की वर्किंग है कि हाउ वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वोल्टेज। अब देखते हैं एक एलईडी रजिस्टर कैपेसिटर हमारे एक बैटरी से कनेक्टेड है। अगर हम मान लें कि कैपेसिटर पहले चार्ज था तो तब तक हमें ये एलईडी को ग्लो कराता रहेगा जब तक वो दोनों प्लेट्स में उसके वोल्टेज बराबर नहीं हो जाते। जैसे ही वोल्टेज बराबर होगा तैसे ही पावर सप्लाई रुक जाएगी। अब अगर इस सर्किट्स को हम बैटरी से कनेक्ट कर दें तो आप देख सकते हैं कि बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन निकल करके इस कैपेसिटर को चार्ज करते रहेंगे और कैपेसिटर हमारा चार्ज हो जाएगा। अब अगर हम इस बैटरी को डिस्कनेक्ट भी कर देंगे तब भी हमें एलईडी ग्लो करती रहेगी। और ये कैपेसिटर के सिंबल हैं, यू कैन सी इन दिस डायग्राम। का प्रयोग हम बिल्डिंग्स में करते हैं। एक बड़े कैपेसिटर का प्रयोग हम इसलिए करते हैं क्योंकि अगर बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में हमारा पावर फैक्टर डाउन होता है तो हम विद द हेल्प ऑफ कैपेसिटर उस पावर फैक्टर को इम्प्रूव करते हैं। अगर इस यहाँ पर देखो तो कैपेसिटर में रीडिंग लिखी होती हैं। ये इसका मतलब ये है कि 1000 माइक्रोफैरेड का एक कैपेसिटर है और इसमें 35 वोल्ट की लिमिट दी हुई है। इट मीन्स अगर ये कैपेसिटर में हम 35 वोल्ट से ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई कर देंगे तो ये कैपेसिटर क्या होगा, बर्न हो जाएगा। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि हमारे सर्किट्स में वोल्टेज 35 वोल्ट से ज़्यादा ना हो पाए। अगर 35 वोल्ट से ज़्यादा होगा तो ये कैपेसिटर बर्न कर जाएगा, डैमेज हो जाएगा। यू कैन सी इन दिस फोटोग्राफ कि कैसे ये बर्न हो जाता है। सो अब आगे चलते हैं, देखते हैं कैपेसिटर के क्या एप्लीकेशन है। तो कैपेसिटर का एप्लीकेशन बेसिकली देखें तो हम पावर बैंक के रूप में करते हैं। इट मीन्स इसमें चार्ज स्टोर करते हैं। अगर किसी बिल्डिंग्स में बहुत सारे इंडक्टिव लोड कनेक्ट हो जाते हैं तो उस बिल्डिंग में क्या होता है, आप देख सकते हो यहाँ पर कि वोल्टेज और करंट की जो वेवफॉर्म में मिसमैच कर जाती हैं। तो हम कैपेसिटर का यूज करके उनकी वेवफॉर्म को मैच कर रहे हैं।
यहाँ पर देख सकते हैं दूसरा एप्लीकेशन ये रेक्टिफायर है। पहले मल्टीमीटर में आप देखो साइनसोइडल वेव है, दूसरे मल्टीमीटर में देखें तो ये वेव है, बट ये क्या है, एक टाइम पे वेव जीरो हो रही है, फिर मैक्सिमम हो रही, फिर जीरो हो रही, फिर मैक्सिमम हो रही, फिर जीरो हो रही। इसका मतलब यहाँ पर एक गैप क्रिएट हो जाता है और उस गैप को फिल करने के लिए हम इस सर्किट में कैपेसिटर का यूज़ करते हैं। इस कैपेसिटर की वजह से ये गैप रिमूव हो जाता है और हमें एक लाइन मिलती है जो जस्ट हम कह सकते हैं कि ये हमें प्योर डीसी मिल जाती है। तो आई होप सबके समझ में आ गया होगा कि कैपेसिटर की वर्किंग कैसे होती है।